माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने से क्या मिलता है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट की हूँ और बहुत कुछ मैनिफेस्ट करने के प्रोसेस में हूँ। आज मैं आपसे अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ, मतलब पूरी जर्नी नहीं, जर्नी का एक पार्ट, अपनी लाइफ का एक पार्ट में शेयर करने वाली हूँ। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो या स्पिरिचुअलिटी बोलो, तीनों चीज़ को एक ही वे में देखना। किसी की जर्नी स्पिरिचुअलिटी से शुरू होती है, किसी की जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू होती है, किसी की जर्नी माइंडफुलनेस की वीडियो देख करके, बुक पढ़ के शुरू होती है। तो मेरी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से शुरू हुई थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते करते मैं अपने गॉड से जुड़ी। मैं कृष्ण भगवान को मैं मानती हूँ, मैं अपने गॉड से जुड़ी। एंड जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी, तब भी छोटे मोटे मैनिफेस्टेशन हो रहे थे। सेल्फ लव करना सीखी, सेल्फ लव का प्रैक्टिस सीखी। ये हर कुछ, देखो, जो मैं अलग अलग वर्ड बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि सेल्फ लव क्या है, माइंडफुलनेस क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। ये चारों चीज़ कहीं ना कहीं मेरा जो अब तक एक्सपीरियंस रहा है, कहीं ना कहीं हमें एक ही चीज़ सिखाता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना और अपनी लाइफ में डार्क फेज से हमें बाहर निकालता है। मैं 3-4 साल तक मैं अच्छे खासे, मेरे लाइफ में डार्क फेज़ था, जहाँ पे मुझे अपनी लाइफ पूरा अंधेरा नज़र आ रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, टाइप ऑफ, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास कोई फ्यूचर नहीं है, मेरे पास कोई करियर नहीं है, काइंड ऑफ ऐसे। मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा। मुझे लगता था कि अब जब मेरा करियर ही नहीं बन रहा है तो हर कुछ ख़त्म होने वाला है मेरा। बट माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते करते मैं रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर ली। एंड यार, कुत्ता बहुत भौंक रहा है, मैं क्या करूँ इसका। माइंडफुलनेस को, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते करते मैं लाइफ में रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर ली। एक ऐसे डार्क फेज में थी जहाँ पे मुझे करियर के बारे में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अभी ऐसा लगता है कि करियर में भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, या तो आप बोलोगे कुछ ना कुछ आप एक्शन लेना शुरू करते हो, काइंड ऑफ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ करे या ना करे, देखो, मुझे इतना पता है कि अगर आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हो, अपने माइंडसेट पे वर्क करते हो, खुद के ऊपर काम करते हो, नेगेटिव एक भी चीज़ नहीं होगी, लेकिन आप अपने लाइफ के डार्क फेज से बाहर ज़रूर निकलोगे। और वही सबसे ज़रूरी चीज़ है। जब आप डार्क फेज से बाहर निकलोगे तभी आप किसी और चीज़ के लिए एक्शन ले पाओगे। आज मैं जब वहाँ से निकल चुकी हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं किस जगह पे फंसी हुई थी 3-4 साल तक, जहाँ पे मुझे अपना ना कोई फ्यूचर नज़र आ रहा था, ना कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा था, ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते रहते मेरे घर में रिलेशन नो डाउट शुरू से अच्छे थे, बट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा अच्छा मैं दिखी। मैं अपने फैमिली के फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट देखी। मैं अपने लाइफ में रिलेशनशिप अच्छा देखी, पर्सनल रिलेशनशिप में अच्छा देखी। तो बहुत कुछ मैं अच्छा देखी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे तो वो स्पिरिचुअलिटी के थ्रू करो, पॉजिटिव थॉट के थ्रू करो, या बेसिकली माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करते हुए करो, या मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हुए करो, यू विल गोइंग टू आउट फ्रॉम। अगर आप डार्क फेज में हो अपने लाइफ के, आप वहाँ से निकल जाओगे। कैसे निकलोगे मुझे नहीं पता, हर किसी को यूनिवर्स किसी न किसी वे में निकाल देता है, बट आप निकल ज़रूर जाओगे। अब देखो क्या होता है, और जब उस चीज़ से आप निकल जाओगे तो आपका ट्रस्ट और बिल्ड होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, गॉड पे, ठीक है। तो जब आप निकल जाओगे तो कल को जब कुछ नेगेटिव होता है वो आपको नज़र आएगा, तो आपको पता है कि मुझे कैसे निकलना है। और तो आप वापस से अपने थॉट को, अपने मेडिटेशन को, अपने प्रैक्टिस को, जो भी प्रैक्टिस आप करते हो, उसे आप फॉलो करके आप अपने को उस डार्क फेज में नहीं डालोगे। मतलब डार्क फेज का गड्ढा में गिरने से पहले आपको पता चल जाता है कि हाँ, मैं डार्क साइड में जा रही हूँ, वापस से मेरे थॉट नेगेटिव हो रहे हैं। आप वहाँ से खुद को पहले ही बाहर निकाल लोगे। जैसे कि मेरा कुछ 6 महीने से अप्रॉक्स सारा चीज़ छूटा हुआ है, तो मैं अभी कभी कभी नेगेटिविटी देखती हूँ अपने लाइफ में, और फिर मैं पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव चीज़ों को जब मैं प्रैक्टिस करती हूँ तो वापस से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में देखती हूँ कि हाँ, सब कुछ सही सही हो रहा है। मैं वो चेंज खुद फील कर पाती हूँ, वो चेंज मुझे खुद दिखता है, अपने फैमिली मेम्बर्स में दिखता है। फैमिली मेम्बर्स किस तरह से मेरे से बात कर रहे हैं,
उनका कोई बात मुझे नेगेटिविटी फ़ील करा रहा है या नहीं करा रहा है, वो मेरे बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, एवरीथिंग मैं फ़ील कर लेती हूँ। तो प्रैक्टिस से ये चीज़ होता है। होप सो इस वीडियो से कुछ मैसेज आपको मिला होगा। एंड हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो डरो मत, ओवरथिंक मत करो। मैं इतना कह रही हूँ कि नेगेटिव कुछ नहीं होगा, लेकिन आप डार्क फेज़ से ज़रूर निकल जाओगे, और जब उस फेज़ से बाहर निकलोगे तो फिर बहुत कुछ अच्छा होगा, बहुत कुछ आपको, आप अपना रास्ता खुद खोज लोगे या यूनिवर्स आपको दिखा देगा, कहो तो।